सो गाइस, अब क्या द रिंग जनरल गुंथर सेथ रॉलिंस का भी करियर ओवर कर देंगे और क्या सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में हमको रिटायर होते हुए नजर आने वाले हैं। Acknowledge me! सो गाइस, आज के मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस की भी जो स्टोरी लाइन है वो आगे बिल्ड होती हुई हमको नजर आई थी। और पॉल हेमन को एडम पियर्स ने बात बता दी थी मंडे नाइट रॉ में, मतलब उनके सेगमेंट में भी मतलब पॉल हेमन को एडम पियर्स ने वाली बात बताई थी कि जो सेथ रॉलिंस है वो अब मेडिकल क्लियर हो चुके हैं रेसलमेनिया में कम्पीट करने के लिए। और उसको सुन के फिर पॉल हेमन की फट गई और पीछे से पहले तो सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन को मतलब चेयर शॉट मारा, जैसे उन्होंने शील्ड के टाइम में रोमन रेंज को मारा था। तो उन्होंने आई थिंक ये दूसरी तीसरी बार जो चेयर शॉट है वो पॉल हेमन को मारा है। और फिर जब वो पॉल हेमन को स्टॉप मारने के लिए जाते हैं उसी टाइम पता नहीं किसी बंदे ने सेथ रॉलिंस का पैर खींचा रिंग साइड की तरफ, मतलब जहां वो अनाउंसर टेबल वाला जो एरिया होता है ना, वहां पे किसी बंदे ने सेथ रॉलिंस को खींचा। और वो बंदे और को नहीं, वो बल्कि थे द रिंग जनरल गुंथर। गुंथर ने पहले तो सेथ रॉलिंस को स्लीपर होल्ड में जकड़ लिया और फिर गुंथर ने सेथ रॉलिंस को पास आउट करा दिया। उसके बाद फिर गुंथर ने जब रेसलमेनिया की तरफ साइन करा तो वहां से क्लियर हो गया कि अब हमको रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिलने वाला। और बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया। अब काफी सारे फैंस यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर की डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में करवा रही है। तो इसके पीछे का बस सिंपल सा रीजन है कि सेथ रॉलिंस के लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं थी, ना गुंथर के लिए कोई डायरेक्शन थी। गुंथर का मैच रे मिस्टीरियो के साथ सेट करा गया था, लेकिन रे मिस्टीरियो को अपने मैंने बताया था उनके रिप में इंजरी है, तो इस वजह से वो रेसलमेनिया में मतलब कम्पीट करने के लिए क्लियर नहीं है। और सेथ रॉलिंस की जो डायरेक्शन थी वो थी ब्रॉन ब्रेकर के साथ। अब ब्रॉन ब्रेकर को हैरी नहीं होगा, रिपोर्ट्स बता रही थी कि ब्रॉन ब्रेकर वापसी आ सकते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का आज की मंडे नाइट रॉ में रिटर्न नहीं देखने को मिला। अगर रिटर्न होता तो आज के मंडे नाइट रॉ मतलब बेस्ट थी ब्रॉन ब्रेकर के रिटर्न के लिए, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में थी और मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो क्राउड होता है वो हमेशा ही बड़ा होता है। तो आज का अगर ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न करवाना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मोस्ट प्रोबेबली आज के मंडे नाइट रॉ में करवा देती, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ में रिटर्न से एकदम परफेक्ट माना जाता है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो मतलब रेसलमेनिया में कम्पीट करने के लिए क्लियर नहीं है। तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस का ही मैच रेसलमेनिया में करवा दिया, ताकि सेथ रॉलिंस को भी रेसलमेनिया में मैच मिल जाए और गुंथर को भी मैच मिल जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ना सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया से हटा सकती है ना गुंथर को हटा सकती है। और गाइस, इस मैच के रूमर्स कुछ टाइम पहले आए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में वाला मैच करवा सकते हैं। मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोज में बताया था कि जो पॉल हेमन है वो किसी बंदे को तैयार कर रहे हैं जो सेथ रॉलिंस से रेसलमेनिया में लड़े। अब शायद वो बंदे और कोई नहीं, वो बंदे बल्कि गुंथर होने वाले जो सेथ रॉलिंस से रेसलमेनिया में लड़ेंगे। मतलब मैच तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के बाद इस वाले मैच को ऑफिशियल कर दिया था रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक पोस्ट डाली थी जहाँ से पता लग गया था कि ये वाला मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियली हो गया है। और इस वाले मैच में आई थिंक आगे चल के करियर भी ऑन द लाइन होने वाला है, क्योंकि जब गुंथर का अटैक कंटिन्यू था सेथ रॉलिंस के ऊपर, मतलब जब उन्होंने स्लीपर होल्डर में जगह रखा था ना, उसी टाइम माइकल कोल ने, मतलब जो माइकल कोल कमेंट्री टीम का हिस्सा थे उस टाइम पर, मतलब आज के मंडे नाइट रॉ में, तो माइकल कोल ने उस टाइम इस बात को मेंशन करा था कि इस वाले मैच में करियर ऑन द लाइन है। तो आई थिंक इस वाले मैच में वही स्टिपुलेशन डलने वाले है कि गुंथर वर्सेज सेथ रॉलिंस का मैच, और इस वाले मैच में सेथ रॉलिंस का करियर ऑन द लाइन होगा। और अगर सेथ रॉलिंस वाले मैच में हारे तो उनका फिर जो इन रिंग करियर है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले ये वाली जो स्टोरी, मतलब इससे पहले ये वाली जो स्टिपुलेशन है वो जॉन सीना के साथ मैच में भी डाली गई थी, एजे स्टाइल्स के साथ मैच में भी डाली गई थी और गोल्डबर्ग के साथ मैच में भी डाली गई थी। खैर, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स और गोल्डबर्ग को तो गुंथर ने कर दिया रिटायर। अब देखना इंटरेस्टिंग हो क्या वो सेथ रॉलिंस को रिटायर कर पाते हैं रेसलमेनिया में या फिर नहीं। अब देखो, गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला मैच भी नो डाउट मतलब सही है, लेकिन फिर भी इस मैच के पीछे कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ना कोई बिल्ड है, ना कोई हाइप है। मतलब हाइप तो अब बन जाएगी अब जैसे आगे जितने भी रो के एपिसोड रह रहे हैं रेसलमेनिया से पहले, आई थिंक दो रो के एपिसोड रह रहे हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब इस स्टोरी लाइन को अच्छे से बिल्ड करे तो हाइप तो बन जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का लास्ट मिनट ही चेंज था जो उन्होंने सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच रेसलमेनिया के लिए सेट कर दिया। गाइस, अब आज के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन ब्रेकर का रिटर्न नहीं देखने को मिला, तो मतलब जो ब्रॉन ब्रेकर है वो हमको रेसलमेनिया में कम्पीट करते हुए नजर नहीं आने वाले। और इस बार भी काफी सारे सुपरस्टार ऐसे हैं जिनको रेसलमेनिया में कम्पीट करने का मौका नहीं मिलेगा, और उनमें से एक ब्रॉन ब्रेकर है। और गाइस, गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वाले मैच में जीतेगा कौन, वो आने वाले टाइम में जब रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन आएगी तब उसमें हम इस वाले मैच में अच्छे से बात कर लेंगे। और गाइस, अब ये वाला मैच तो चलो रेसलमेनिया के लिए कन्फर्म हो गया, लेकिन इस वाले मैच को देखते हो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो पॉल हेमन है क्या वो इस वाले मैच
मैच में अब गुंथर की साइड रहने वाला है क्या? हमें आगे भी इस वाले मैच मतलब इस वाली स्टोरी लाइन में गुंथर और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी? तो मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगी। और एक स्पेकुलेशन भी जिस वजह से हमको इस वाले मतलब गुंथर और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन में पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगी। और उसका जो रीज़न है वो ये आप आपको पता है कि जो गुंथर है वो रिंग जर्नल है, वो अपने मैचेस खुद ही लड़ते हैं, अपनी लड़ाई वो खुद ही लड़ते हैं। वो मतलब उनको पसंद नहीं है कि कोई बंदा उनकी मदद करे या फिर कोई बंदा ऐसे उनके साथ रहे, उनके मतलब उनके मैच में उनके कॉर्नर में खड़ा हो। तो अगर यही सारी चीज़ें और ये सारी स्पेकुलेशन सच है तो फिर जो पॉल हेमन है उनका भी स्टोरी लाइन से एग्जिट हो जाएगा और हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर की जो सिंगल फ्यूड है वो रेसलमेनिया के लिए बिल्ड होती हुई नज़र आ सकती है। अब रेसलमेनिया से पहले जो मंडे नाइट रॉ के 2 एपिसोड रह रहे हैं वहाँ पे हमें गुंथर और सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी लाइन है वो बिल्ड होती हुई नजर आएगी। और शायद से अभी जो मतलब पॉल हेमन उनका टेम्परेरी एग्जिट है सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन से, लेकिन आगे चल के जब ब्रॉन ब्रेकर वापस आएंगे तो तब हमें मतलब फिर से एक बार ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती नजर आ सकती है। लेकिन अभी जो सेथ रॉलिंस है वो तो अपना पूरा फोकस गुंथर पे रखेंगे क्योंकि वो गुंथर को अब मतलब सेथ रॉलिंस का जो टारगेट है वो गुंथर है, वो मतलब गुंथर को हराने की बात पे फोकस करने वाले हैं एट रेसलमेनिया 42। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपकी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के मैंने तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कि आप लोग इस वाले मैच के लिए एक्साइटेड हो सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के मैच के लिए। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसे WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।